नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले सभी एग्जाम के लिए एक मुहिम चला रखी है मॉक टेस्ट की। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, जो ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हरियाणा कर्क रेखा से कितनी मील की दूरी पर रहेगा? मील की दूरी पर रहेगा कर्क रेखा से, तो हरियाणा रहेगा 300 मील की। हाँ जी, हरियाणा कर्क रेखा से कितने मील की दूरी पर रहेगा? 300 मील की दूरी पर रहेगा हरियाणा कर्क रेखा से। नेक्स्ट आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, लाख बक्स की उपाधि किसे मिली थी? हाँ जी बच्चा, जो लाख बक्स की उपाधि मिली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। किसे मिली थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। लाख बक्स किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं लाख बक्स। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा रहेगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय वृक्ष रहेगा बरगद। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा रहेगा? बरगद रहेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात करूं तो कौन सा रहेगा? बरगद रहेगा। जी नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सरकार की सूची में पुस्तकालय शामिल है भाई। सरकार की सूची में जो पुस्तकालय रहेगा, पुस्तकालय शामिल है भाई, वो किस में शामिल रहेगा? वो राज्य सूची में शामिल रहेगा। हाँ जी बच्चा, वो किस में शामिल रहेगा? वो राज्य सूची में शामिल रहेगा। जो सरकार की सूची में पुस्तकालय रहेगा वो किसका हिस्सा रहेगा? वो राज्य सूची का हिस्सा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत में इंडो ग्रीक के सिक्के किस जिले से मिले? भारत में इंडो ग्रीक जो सिक्के मिले वो कहां से मिले थे भाई? भारत या हरियाणा में वो मिले थे भाई खोखराकोट विलेज, खोखराकोट रोहतक से। हाँ जी बच्चा, कहां से मिले थे? खोखराकोट रोहतक से मिले थे। इंडो ग्रीक सिक्कों की अगर मैं बात करूं, इंडो ग्रीक जो शासकों में जो प्रसिद्ध राजा हुए उसका नाम क्या था? राजा मिनंडर। कौन से राजा हुए? राजा मिनंडर हुए थे भाई। इंडो ग्रीक शासकों में जो फेमस राजा हुए थे राजा मिनंडर। और कहते हैं कि राजा मिनंडर ने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? नागसेन से। किससे ली थी भाई? नागसेन से ली थी। और नागसेन की बुक का नाम एग्जाम में आता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा? मिलिंद पन्नु। इसकी किताब का नाम क्या रहेगा? मिलिंद पन्नु रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट करना है आपने, सुमेलित करना है भाई। क्वेश्चन ये रहेगा, एग्जाम में आया हुआ है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए भाई, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। ये ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी और सीटी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को 2 से मिलाए। फर्स्ट रहेगा आपका छड़ियों का मेला। हाँ जी बच्चा, छड़ियों का मेला। और सुमेलित 2 में क्या रहेगा भाई? ये करनाल में लगता है। कहाँ लगता है? करनाल में रहेगा छड़ियों का मेला। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एक आपके पास रहेगा भाई भगत पूर्णमल का मेला। भगत पूर्णमल का मेला ये कहाँ लगता है भाई? ये जो लगता है बच्चा, ये गुरुग्राम में लगता है। कहाँ लगता है भाई? गुरुग्राम में लगता है भगत पूर्णमल का मेला। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा कानवा का मेला। कानवा का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है भाई? फरीदाबाद में। कानवा का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और मेला सच्चा सौदा, हाँ जी बच्चा, मेला सच्चा सौदा हरियाणा में कहाँ लगता है? जींद में लगता है। तो ये इस प्रकार से मिलान करना आता है क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को 2 से मिलाए। तो छड़ियों का मेला कहाँ हो जाएगा? करनाल में। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ हो जाएगा भाई? गुरुग्राम में। और कानवा का मेला कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में। और मेला सच्चा सौदा कहाँ हो जाएगा? जींद में हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, प्रसिद्ध मुगल शासक के समय अकबर, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय
अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन रहेगा? जो रेवाड़ी का शासक था वो कौन था? हेमू। प्रसिद्ध अकबर के समय जो मुगल शासक अकबर रहेगा, इसके समय रेवाड़ी का शासक कौन रहेगा बच्चा? रेवाड़ी का शासक रहेगा भाई कौन? हेमू, जिसका पूरा नाम रहेगा भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई 1857 की क्रांति में उनके क्षेत्रों के बारे में बताना भाई। हरियाणा में 1857 की क्रांति के केंद्र के बारे में बताना है आपने। इसमें भी आपने सुमिलित करना है भाई। क्या करना है? सुमिलित करना है भाई सूची 1 को। हाँ जी बच्चा, सूची 1 को सूची 2 के साथ जोड़ दें, यानी कि सूची 1 को 2 से जोड़ना है भाई। सबसे पहले आता है पानीपत भाई। जो पानीपत की मैं बात करूं, पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इनाम अली कलंदर के द्वारा। हाँ जी, किसके द्वारा किया गया था? इनाम अली कलंदर के द्वारा किया गया था पानीपत से 1857 की क्रांति का। रोहतक से किसके द्वारा किया गया था? जो रोहतक से किया हुआ था भाई वो बिसारत अली के द्वारा। हाँ जी बच्चा, किसके द्वारा हुआ था? बिसारत अली के द्वारा हुआ था भाई। और हिसार से किसके द्वारा हुआ था? हिसार से हुआ मोहम्मद आजम के द्वारा। किसके द्वारा हुआ भाई? मोहम्मद आजम के द्वारा हुआ था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। और रेवाड़ी से किसके द्वारा हुआ था? रेवाड़ी से हुआ था राव तुलाराम के द्वारा। राव तुलाराम के द्वारा हुआ था रेवाड़ी से। हाँ जी, जो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी रहेगी वो किस खेल से है? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी, हाँ जी बच्चा, गीता जुत्सी का संबंध रहेगा एथलेटिक्स से। ये किससे रहेगी भाई? ये एथलेटिक्स से रहेगी। जो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेगी गीता जुत्सी, क्या रहेगी? एथलेटिक्स से रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा सुमिलित करना है आपने। फिर वही क्वेश्चन रहेगा, सुमिलित कीजिए भाई, यानी कि सूची 1 को 2 के साथ मिलाए। सबसे पहला रहेगा भाई बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ जी बच्चा, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? ये झज्जर में रहेगा। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा भाई? झज्जर में रहेगा। बिंडावास अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। हरियाणा में कहाँ रहेगा? झज्जर में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? हाँ जी, नेक्स्ट ये छिलछिला रहेगा, सॉरी भाई, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ जी, नेक्स्ट आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा रेवाड़ी में। तो इस प्रकार से इसका सही सुमिलित बनता है भाई सूची 1 को सूची 2 के साथ। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं, झज्जर में रहेगा। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? जिसे आप पंचकुला मानते हो। और बीर शिकारगढ़ कहाँ रहेगा? छिलछिला तो रहेगा कुरुक्षेत्र में, और बीर शिकारगढ़ कहाँ रहेगा भाई? पंचकुला में रहेगा। और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा भाई? रेवाड़ी में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा हाँ जी बच्चा, कुछ मुख्यमंत्री का क्रम दिया हुआ है भाई, और आपने इनको उतरते क्रम में लगाना है भाई। कुछ मुख्यमंत्री का क्रम दिया गया भाई, यानी कि ये पूछा गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा क्वेश्चन में कि हरियाणा का जो सबसे पहला मुख्यमंत्री रहेगा वो कौन रहेगा। तो सबसे पहला जो मुख्यमंत्री रहेगा हरियाणा का सबसे पहला, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला सीएम कौन थे भाई? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा थे। फिर राव वीरेंद्र सिंह आए,
कौन आए? राव बीरेंद्र सिंह आए भाई। फिर देखो भगवत दयाल शर्मा आए, राव बीरेंद्र सिंह आए, फिर इनके बाद कौन आए भाई? इनके बाद जो रहेंगे भाई कौन? जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा बंसीलाल, बंसीलाल, और फिर बाद में मनोहर लाल, मनोहर लाल। इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ग्राम सचिव और पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सीटी के लिए भाई। तो हरियाणा का सबसे पहला सीएम भगवत दयाल शर्मा, फिर राव बीरेंद्र सिंह और बंसीलाल और मनोहर लाल। ठीक है। अच्छा, जो सीएम ओम प्रकाश चौटाला रहेंगे भाई, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। कितने? 5 बार सीएम रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। लगातार 2 बार, लगातार 2 बार जो सीएम रहे वो कौन थे? वो भूपिंदर सिंह हुड्डा रहेंगे। कौन रहेंगे? भूपिंदर सिंह रहेंगे, जो लगातार 2 बार सीएम रहे हरियाणा के। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद ब्राह्मण को कहते हैं। हरियाणा का कालिदास किसे मानते हैं भाई? दीपचंद ब्राह्मण को मानते हैं हरियाणा का कालिदास। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो कौन सी विधानसभा रहेगी? 14वीं विधानसभा रहेगी। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा रहेगी? 14वीं विधानसभा रहेगी, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे भाई? अध्यक्ष रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता। कौन रहेंगे बच्चा? ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। और उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर सिंह गंगवा। विपक्ष के नेता कौन रहेंगे भाई? अगर आपसे एग्जाम में पूछे, विपक्ष के नेता रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे भाई। विपक्ष के नेता की मैं बात करूं, कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है भाई, उनकी भाषा कौन सी रहेगी? हाँ जी बच्चा, प्रताप सिंह एक कवि रहेंगे, इनकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी और अंग्रेजी। कौन सी रहेगी? हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। एचएसएससी के एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रताप सिंह एक कवि है भाई, इनकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? इनकी भाषा रहेगी हिंदी और अंग्रेजी। क्या रहेगी? हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, फिरोज शाह तुगलक की मैं बात करूं। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हरियाणा के किस स्थान पर किले का निर्माण करवाया था? तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया था। वो कहां बनवाया था? वो हिसार में बनवाया था। हाँ जी बच्चा, कहां बनवाया था? हिसार में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया था 1354 में। वो 1354 में कहां बनवाया था भाई? हिसार में बनवाया था। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, चैत्र चौदस का मेला हरियाणा में कहां लगता है? चैत्र चौदस का मेला हरियाणा में कहां लगता है भाई? चैत्र चौदस के मेले की मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, ये कहां लगता है? कुरुक्षेत्र में। कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। चैत्र चौदस का मेला कहां रहेगा भाई? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में वन नीति कब आई थी? वन नीति कब आई थी? वर्ष 2006 में आई थी हरियाणा में वन नीति। ठीक है, कब आई थी? वर्ष 2006 में रहेगी हरियाणा में वन नीति। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देवी शंकर प्रभाकर का संबंध जो रहेगा वो किससे रहेगा? सिनेमा से। देवी शंकर प्रभाकर की अगर बात की जाए, ये किस विधा से जुड़े हुए हैं भाई? ये सिनेमा से रहेंगे देवी शंकर प्रभाकर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा रहेगा? पहला उपन्यास रहेगा जाड़ो फिरी। हाँ जी बच्चा, जाड़ो फिरी रहेगा। इसके राइटर रहेंगे राजा राम शास्त्री। कौन रहेंगे भाई? राजा राम शास्त्री रहेंगे, जो हरियाणा का पहला उपन्यास रहेगा जाड़ो फिरी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हरियाणा में किस वर्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आई थी। मेधावी छात्र योजना आई थी, ये आई थी 2009-10 में। कब आई थी भाई? 2009-10 में आई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आई थी हरियाणा में 2009-10 में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया कि हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो किसकी सिफारिश पर? वो सरदार हुक्म सिंह की। किसकी रहेगी बच्चा? सरदार हुक्म सिंह की रहेगी। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सरदार हुक्म सिंह की सिफारिश पर की गई थी हरियाणा राज्य की स्थापना। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन रहेंगे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन रहेंगे भाई? हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक रहेंगे बंसीलाल। कौन रहेंगे बच्चा? बंसीलाल रहेंगे भाई। हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक रहेंगे, हम किसे कहेंगे? हम बंसीलाल को कहेंगे। हाँ जी, किसे कहेंगे? बंसीलाल को कहेंगे। हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक रहेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? आगरा का किला कहां रहेगा? आगरा का किला कहां रहेगा? हाँ जी, आगरा का किला रहेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहेगा भाई आगरा का किला। हाँ जी, आगरा का किला कहां रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, आगरा का किले की मैं बात करूं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, अजंता की गुफाएं भारत में कहां रहेंगी? अजंता की गुफाएं रहेंगी महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं रहेंगी महाराष्ट्र में। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अजंता की गुफाएं कहां रहेंगी? महाराष्ट्र में रहेगी। हाँ जी, एलोरा की गुफाएं भी कहां रहेंगी भाई? एलोरा की गुफाएं कहां रहेंगी? हाँ जी बच्चा, एलोरा की गुफाएं भी रहेंगी महाराष्ट्र में। कहां रहेंगी? महाराष्ट्र में रहेंगी। एलोरा की गुफाओं की मैं बात करूं तो ये भारत में कहां रहेंगी? महाराष्ट्र में रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल कहां है भाई? ताजमहल कहां रहेगा? आगरा में रहेगा। ताजमहल को बनवाया किसने? शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, हरियाणा में या भारत में इतिहास में अगर आपसे पूछे मुगलों का ऐसा कौन सा शासक रहेगा भाई? मुगलों का जो पेंटिंग बनाया करता था, जो पेंटिंग बनाया करता था भाई, चित्रकारी बनाया करता था, वो रहेगा जहांगीर। हाँ जी बच्चा, कौन रहेगा? जहांगीर रहेगा। हुमायूं का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हुमायूं का मकबरा कहां है? हुमायूं का मकबरा रहेगा दिल्ली में। कहां रहेगा? दिल्ली में रहेगा। और बाबर का मकबरा कहां रहेगा? बाबर का मकबरा रहेगा काबुल, अफगानिस्तान में। काबुल में रहेगा। और एक दूसरी जगह और बाबर का मकबरा रहेगा भाई, वो आगरा के रामबाग में। हाँ जी बच्चा, बाबर की अस्थियों को दो जगह दफनाया गया था भाई, एक आगरा के रामबाग में और एक काबुल में। क्योंकि हुमायूं एक ऐसा शासक रहेगा भाई जो अपने पिता के मकबरे पर जाया करता था। तो अपने पिता के मकबरे पर कौन जाया करता था भाई? हुमायूं जाया करता था। किसके? बाबर के। किसके रहेगा भाई? बाबर के रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई और इंपॉर्टेंट रहेगा, सूर्य मंदिर किस राज्य में है भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां रहेगा? जो सूर्य मंदिर रहेगा ये उड़ीसा में रहेगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर रहेगा, हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? उड़ीसा में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, महाबलीपुरम के स्मारक भारत में कहां है? महाबलीपुरम के स्मारक भारत में कहां रहेंगे? तमिलनाडु में रहेंगे। महाबलीपुरम के जो स्मारक रहेंगे वो कहां रहेंगे? वो तमिलनाडु में रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां रहेगा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां रहेगा? असम में रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए काजीरंगा वन्यजीव
वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? असम में रहेगा। और ये इसकी विशेषता रहेगी भाई, ये इसकी विशेषता रहेगी कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस रहेगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस रहेगा भाई कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क रहेगा। कहाँ रहेगा? असम में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? हाँ जी बच्चा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रहेगा राजस्थान में। कहाँ रहेगा भाई? राजस्थान में रहेगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? गिर नेशनल पार्क जो रहेगा वो गुजरात में रहेगा। कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा। गिर नेशनल पार्क की मैं बात करूं, हाँ जी, कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हम्पी के अवशेष भारत में कहाँ से मिले थे? हम्पी के अवशेष भारत में कहाँ से मिले थे? कर्नाटक से मिले थे। हम्पी के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे? कर्नाटक से मिले थे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, फतेहपुर सीकरी कहाँ रहेगा? फतेहपुर सीकरी भारत में कहाँ रहेगा? फतेहपुर सीकरी रहेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई? अकबर के द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है भारत में? हाँ जी बच्चा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ रहेंगी? एलिफेंटा की गुफाएं रहेंगी महाराष्ट्र में। हाँ जी, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ रहेंगी भाई? महाराष्ट्र में रहेगी। एलिफेंटा की गुफाओं की मैं बात करूं तो ये भारत में कहाँ रहेगी? महाराष्ट्र में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रहेगा भाई ये पश्चिम बंगाल में रहेगा। कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में रहेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रहेगा उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी भारत में कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, दार्जिलिंग पर्यटन स्थल के अंदर कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में रहेगा। कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में रहेगा दार्जिलिंग पर्यटन स्थल के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सांची का स्तूप भारत में कहाँ है? सांची का स्तूप भारत में कहाँ रहेगा? एमपी मध्य प्रदेश में रहेगा। हाँ जी बच्चा, सांची का स्तूप कहाँ रहेगा? एमपी मध्य प्रदेश में रहेगा सांची का स्तूप। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ रहेगी? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ रहेंगी भाई? मध्य प्रदेश में रहेगी। भीमबेटका की गुफाओं की मैं बात करूं कहाँ? एमपी में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, पश्चिम कमांड सेना का मुख्यालय कहाँ रहेगा? पश्चिमी सेना का मुख्यालय कहाँ रहेगा भाई? तो इसका मुख्यालय रहेगा चंडीगढ़ में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी महाराज टर्मिनल हरियाणा में, भारत में कहाँ रहेगा? शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो शिवाजी महाराज टर्मिनल रहेगा भाई कहाँ? महाराष्ट्र में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। शिवाजी महाराज जो टर्मिनल रहेगा वो भारत के किस राज्य में रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा भाई। ये आज का सेशन रहेगा बच्चा। और एक बार कमेंट करना, शेयर करना भाई, और सेशन को लाइक करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है भाई। नेक्स्ट हम अगले सेशन में हरियाणा करंट अफेयर 1 साल की बात करेंगे भाई। 1 साल के बारे में डिस्कशन करेंगे हरियाणा करंट अफेयर को नेक्स्ट क्लास में भाई। ठीक है।